कि उस ज़माने के बादशाह को किसी गरीब की बीवी पसंद आ गई थी और वो बड़ी खूबसूरत थी। उसने सारे मौलवियों को बुलाया और कहा कि ये औरत पर मेरी नीयत ख़राब है, बताओ ये औरत मेरी कैसे बनेगी। कहा ये तो बहुत बुरी बात है भाई, किसी की बीवी को आप अपना क्यों बनाना चाहते हैं। उसने दिरहम और दीनार की थैलियाँ फेंकी। मौलवियों ने कहा ये तो बहुत आसान है, देख रहे हैं पैसों में मसले भी बदले जाते हैं। कहा क्या है, कहा आप पावर में हैं, आप उस आदमी की गर्दन पर तलवार रखवा दीजिए, बस कत्ल मत कीजिए, और तलवार रख कर कहिए अपनी बीवी को तलाक दे वरना गर्दन उड़ा दूंगा, और वो तलाक दे देगा। तलाक देगा, वो इद्दत गुजारेगी, आप उससे शादी कर लीजिए। ऐसा ही हुआ। पहले सीधे समझाया, गरीब आदमी ने कहा वाह साहब मेरी बीवी कोई परेशानी नहीं, हम क्यों तलाक दे दें। फिर ज़बरदस्ती की गई और मजबूर किया गया, तलवार की नोक पर उससे तलाक ली गई। बीवी कहती है मेरे प्यारे शौहर, मैं हमेशा से दिल से आपकी थी और आप ही की रहूंगी, लेकिन आपकी गर्दन उड़ा दी जाए मुझे ये भी गवारा नहीं है। आप मजबूरी में मुझे तलाक दे दीजिए, मैं इद्दत गुजारूंगी, और बादशाह अगर शादी करना चाह रहा है तो मैं कर लूंगी, लेकिन मैं दिल से कभी उसकी नहीं हूं। लेकिन आप अगर कत्ल कर दिए गए तो मेरा कौन रहेगा। उसने न चाहते हुए भी अपनी बीवी को तलाक दे दी मौत के डर से। तलवार उसकी गर्दन पर रख दी गई, मौत के डर से उसने तलाक दे दी। क्या है मेरी बीवी, मैंने तुझे तलाक दी। इद्दत गुजारने के बाद बादशाह ने उससे शादी कर ली। सारे मौलवी बिके हुए, बादशाह ने सबको खरीद लिया। उस जमाने का सबसे बड़ा बुजुर्ग इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, जब उनके कानों में यह आवाज जाती है कि बादशाह ने उस गरीब आदमी की गर्दन पर तलवार रखकर उससे जबरदस्ती तलाक दिलवाई और मजबूरी में उसने तलाक दी, तो जुमेरात की रात को हदीसों की तैयारी की और जुमे के दिन अपने सर पर कफन का अमामा बांध कर जाते हैं, जुमे का खुतबा देते हैं। जिस मस्जिद में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जुमे का खुतबा देते थे, उसी मस्जिद के अंदर बादशाह भी नमाज पढ़ने आता था। बादशाह के 50 बॉडीगार्ड नंगी तलवार लेकर मस्जिद में हाजिर होते थे कि हमारे बादशाह के ऊपर कोई गलत नजर न डाले या उसको खतरा ना हो। वो नंगी तलवारें चमक रही थी। बादशाह मस्जिद में आया हुआ था। इमाम मालिक ने कफन का अमामा बांधा था और सर पर लपेट कर आए थे। छड़ी लेते हैं और जुमे का खुतबा देना शुरू कर देते हैं और उस खुतबे में कहते हैं, मैंने सुना है कि इस मुल्क के बादशाह ने एक गरीब आदमी की गर्दन पर बंदूक रखकर तलवार रखकर उससे तलाक दिलवाई है, और सारे मौलवियों ने फतवा दे दिया कि तलाक चाहे जबरदस्ती दिलवाई जाए चाहे जैसे तलाक हो जाती है। सुना है कि उस औरत ने मजबूरी में तलाक ले ली और उस आदमी ने मजबूरी में तलाक दी। अल्लाह करे ये बात झूठ हो, अगर ये सच है तो सुन लो। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इन्ना तलाक़ल मुकरिहा लैसा बिशै, जबरदस्ती दिलवाई हुई तलाक तलाक नहीं होती है। इन्ना तलाक़ल मुकरिहा लैसा बिशै, जबरदस्ती दिलवाई हुई तलाक तलाक नहीं होती है। अगर तलवार रखकर तलाक देने पर मजबूर किया तो वो तलाक ही नहीं हुई है। और बादशाह ने उस औरत से अगर निकाह किया है तो बादशाह हरामकारी कर रहा है, उस औरत के साथ जिना कर रहा है। खुतबा देकर ख़त्म करते। इमाम मालिक को मालूम था कि अब मेरा अंजाम क्या होगा। उन्होंने नमाज
मैंने कहा ना, हर किसी का दिल इतना मजबूत नहीं होता है कि वो डंके की चोट पर हक बात कह दे और बादशाह के सामने कह दे, ये तो मुमकिन ही नहीं। लेकिन इमाम मालिक को मालूम था, अपने घर पे कह के भी आए थे कि बीवी मेरा इंतज़ार मत करना, कह के भी आए थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये फतवा दे दिया, आए और नमाज पढ़ाया। नमाज पढ़ाने के बाद जैसे ही मस्जिद से बाहर निकलते हैं, लोगों को मालूम है, उस मस्जिद के मुसल्लियों को मालूम है, उस मस्जिद के नमाज पढ़ने वालों को मालूम है कि इमाम मालिक अब नहीं बचेंगे। मस्जिद से बाहर निकलते ही इमाम मालिक को उन 500 बॉडीगार्डों ने गिरफ्तार कर लिया और पहले उनको बादशाह के दरबार में लाया गया। बादशाह ने पहले प्यार से समझाया। इमाम मालिक कहते हैं, आपका प्यार सराहों पर, लेकिन हदीस अपनी जगह पर, इन्ना तलाक अल मुकरिहा लैसा बिशै, ज़बरदस्ती दिलवाई हुई तलाक तलाक नहीं होती है। फिर उनके सामने दिरहम और दीनार की थैलियां फेंकी जाती है कि ये ले लो, मसला बदल दो। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का जवाब यह था, दिरहम और दीनार को देखा तो बादशाह के सामने उन्होंने अपना पैर फैला लिया। बादशाह ने कहा कि आपका जवाब चाहिए। इमाम मालिक कहते हैं कि मेरा फैला हुआ पैर आपको जवाब दे रहा है। कहा मैं समझा नहीं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जवाब देते हैं कि बादशाह के सामने पैर फैलाने वाला बादशाह के सामने कभी हाथ नहीं फैलाता। तुम्हारे तो वोट 1-1 रुपए में बिक जाते हैं, तुम्हारा तो ईमान 1-1 रुपए में बिक जाता है। कोर्ट में झूठी गवाहियां तुम 100 200 रुपए लेकर दे देते हो, अपना ईमान नहीं बचा पाते। वोट तक बेच देते हो। वोट 500 रुपए लिया, फला पार्टी को देना, मालूम है इससे नुकसान है, फिर भी हम देते हैं। जिनके वोट 500 और 1000 रुपए में बिक जाएं, अरे तुमसे अच्छी कीमत तो उस कुत्ते की है जो कम से कम 10,000 रुपए में खरीदा जाता है। 10,000 रुपए में उस कुत्ते की कीमत 10,000, तुम्हारी कीमत, तुम्हारे ज़मीर की कीमत 1,000। कुत्तों से भी सस्ते हैं आज हमारे ज़मीर, हमारे दिल कुत्तों से भी ज़्यादा सस्ते हैं। बादशाह ने कहा अब इनको बांध दो। बांध दिया गया। फिर उनके ऊपर कोड़े बरसाए गए। 80 कोड़े ऐसे मारे गए, लौ ज़ुरिबतिल फ़ीलु लहरबत। अगर वो 80 कोड़े किसी हाथी को मारे जाते तो हाथी भी भाग जाता, हाथी भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। ऐसे कोड़े मारे गए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की बॉडी पर, और दोनों हाथ उठते नहीं थे। चीख कर कहने लगे, बादशाह मार खाने से मैं बच नहीं रहा हूं, न भाग रहा हूं, अजान की आवाज आ रही है, नमाज पढ़ लेने दे। ठीक है। एक आदमी ने उनको वुजू बनवाया, नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं उसी बादशाह के दरबार में, लेकिन हाथ उठने के लायक नहीं है। इतना मारा गया हाथ में कि दोनों हाथ जमीन पर लटके हुए, उड़ नहीं रहे, शल पड़ गए। ऐसे ही बोलते हैं अल्लाहु अकबर, हाथ लटके हुए हैं क्योंकि उठ ही नहीं रहे। आपने देखा होगा, कभी हज करने गए होंगे मक्के में या मदीने में, बहुत से लोग हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते हैं, दोनों हाथ नीचे करके। क्यों? इमाम मालिक के मानने वाले, वो कहते हैं कि हमारे इमाम ने नहीं बांधे थे इसलिए हम भी नहीं बांधेंगे। ये नहीं देखते हैं कि इमाम मालिक ने मजबूरी में नहीं बांधे, उनको बादशाह ने मारा था, कोड़े मारे थे, इसलिए उनके हाथ उठते ही नहीं थे। अब जब उठ ही नहीं रहा तो आदमी नमाज कैसे पढ़ेगा? कैसे? वो मजबूरी में बांधे थे इमाम मालिक को। इमाम मालिक ने मजबूरी में छोड़े, तुम जानबूझ के छोड़ रहे हो। उसके बाद में फिर उन पर कोड़े बरसाए गए। जब देखा गया कि कोड़े खाने के बाद भी ये नहीं मानते तो कहा इनको मारना तो बेकार है, इनकी जान न ली जाए। इनके पैरों में बेड़ियां डाल दी गई,
मंजर देखना, हक बात बोलने का रिजल्ट देखो। उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी गई, हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई, और एक घोड़े के ऊपर ऐसे उनको डाल दिया गया, पेट के बल उनको डाल दिया गया, पैर इस तरफ और मुंह इस तरफ, ऐसे पेट के बल ऐसे, पैरों में पैरों में बेड़ियां हैं, हाथों में हथकड़ियां हैं, और ऐसे उनको घोड़े पे डाल दिया गया है। और बादशाह ने कहा पूरे मदीने के अंदर इनको घुमाओ और ऐलान कर दो कि जिसने भी बादशाह के खिलाफ अगर फतवा दिया और बादशाह के खिलाफ जबान खोली, उसका यही हाल होगा जो मैंने इमाम मालिक का किया है, यही उसके साथ किया जाएगा, बल्कि इससे भी बड़ी सजा दी जाएगी। एक आदमी बादशाह का चमचा घोड़े की लगाम पकड़ता है, इमाम मालिक को औंधे मुंह घोड़े पर डालता है और मदीने के चक्कर लगा रहा है, पूरी बस्ती में घुमा रहा है। और कुर्बान जाओ इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के इन जुमलों पर, बस्ती में घूमते भी जा रहे हैं। बादशाह का चमचा कह रहा है बादशाह की बात नहीं मानी इसलिए सजा मिली है, अगर किसी ने भी सर ऊंचा किया और बादशाह के खिलाफ जबान खोली तो उसका यही अंजाम होगा। जब वो चुप होता, जब बादशाह का चमचा चुप होता, तो इमाम मालिक जोर से चीखते हुए कहते हैं ये बादशाह का चमचा है, झूठ बोल रहा है। आए मदीना वालों, बादशाह के खिलाफ बोलने से हमें ये सजा नहीं मिली, बल्कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हदीस सुनाने की सजा मिली है। इस घोड़े पर हाथ मेरे टूट चुके हैं, पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई है, मेरी मौत का मुझे आवाज दे दे, कोई पता नहीं, लेकिन मौत के मुंह में होने के बावजूद फिर ये फतवा दे रहा हूं, इन्न तलाक़ल मुकरिहा लैसा बिशै, जबरदस्ती दिलवाई हुई तलाक तलाक नहीं होती है। बादशाह जिना कर रहा है, बादशाह हरामकारी कर रहा है, उन्होंने घोड़े पर बैठकर औंधे मुंह लटक कर मौत के मुंह में भी यही आवाज देते रहे और बादशाह के खिलाफ बोलते रहे कि बादशाह हरामकारी कर रहा है। वतवासौ बिल हक़्क़ी, हक बात बोलना हर किसी के बस की बात नहीं है, और जो बोलता है उसको ऐसे ही परेशानियां आएंगी। अगर परेशानियां उठाने का कलेजा हो आपके अंदर तो हक बात बोलो, वरना अपने घर में सर्दियों में लिहाफ ओढ़ के सोइए और गर्मियों में ठंडी एसी चला के सोइए, उसी में आपको आराम मिलेगा। इसलिए कि हक बात कहने का कोई फ़ायदा, हक बात कहो और परेशानी ना, ऐसा हो नहीं सकता। और आप तकरीरें कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं और परेशानियां नहीं आ रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी दावत हक नहीं है, आप सच नहीं बोल रहे हैं, आपकी दावत में कहीं कमज़ोरी है। आपकी दावत में हक बात किसको कहते मालूम है? अल्लाह के रसूल ने जब कोहे सफा पे चढ़ के कहा था, आए पहाड़ के इर्द गिर्द जमा होने वालों, इस पहाड़ के पीछे, अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर छिपा हुआ है जो बहुत जल्दी तुम पर हमला करने वाला है, तो तुम मेरी बात को मानोगे या नहीं मानोगे? तो लोगों ने क्या कहा था? कालू मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, अल्लाह के रसूल हम आपकी बात को मानेंगे, हर हाल में मानेंगे। आपने कहा क्यों मानोगे मेरी बात? कहा इसलिए मानेंगे क्योंकि हमने आपकी 40 साल की जिंदगी देखी है, आप जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोले, इसलिए हम आपकी बात मानेंगे। जब आपने ये कहलवा दिया कि जिंदगी में आप कभी झूठ नहीं बोले, तो मुझे सच्चा मानते हो? हाँ मानते। तो ये भी सच है कि मैं अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम एक अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, कामयाब हो जाओगे। तो जानते हो, जैसी आपने हक बात कही, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, तो सबसे पहले दुश्मनी किसने की? सबसे पहले कौन उठा उसी मजमे में? जो नीचे खड़ा था, आपका चचा अबू लहब खड़ा होता है और क्या कहता? तब्बल लका या मोहम्मद अलिहाजा जमाता ना, आए मोहम्मद तू बर्बाद हो जा, आए मोहम्मद तू मिट जा। क्या इसीलिए जमा किया था? हम तेरी बात मान लें, एक अल्लाह के को माबूद मान लें और 360 बुतों को छोड़ दें, वत्सवा यगूस यऊक नफ्स को छोड़ दें, तू बर्बाद हो जा, तू मिट जा।
सबसे पहले मुखालिफत किसने की? चचा ने। पता चला कि हक बात जब आप पेश करोगे तो सबसे पहले आपके रिश्तेदार आपसे नाराज़ होंगे, आपके माँ बाप आपसे नाराज़ होंगे, आपके रिश्तेदार आपको आपके घर से निकालेंगे। अगर इसके लिए आप तैयार हो तो हक बात पेश करो, तौहीद की दावत दो। और अगर आप चाहो राज़ी रहे रहमान भी और खुश रहे शैतान भी, तो माफ़ कीजिएगा, ये बहुत आसान काम है। अब्बा भी खुश रहें और अम्मा भी खुश रहें और पड़ोसी भी खुश रहे। इसलिए ऐसी बात आजकल जलसे हमारे जहाँ भी हो रहे हैं, अक्सर जगहों पर कह दिया जाता, मौलाना साहब हमने अपनी लड़कियाँ दूसरों को दी हैं, हमारी बेटियाँ दूसरों में गई हैं। मौलाना साहब ऐसी बातें मत कहना, ऐसी तकरीर मत करना कि किसी को तकलीफ़ हो। मौलाना जर्जीस गया था तेरे घर पे कहने के लिए कि तू अपनी लड़की उनको दे। गलती तू करे, सजा मौलवी जर्जीस भुगते हैं। तूने अपनी लड़की किसी कब्र के चूमने चाटने वाले कब्र पुज्जे को दे दी, तो इसमें मेरा क्या कसूर? सुलेमान तैमी का जब इंतकाल होने लगा तो वो रो रहे थे। पूछा क्यों रो रहे हैं? कहने लगे कि 27 साल पहले का मुझे अपना एक गुनाह याद आ गया। मैं सोच रहा हूं कि अल्लाह मैंने मेरे गुनाह को मिटाया होगा या नहीं मिटाया होगा। पूछा कौन सा गुनाह? का बहुत बड़ा गुनाह। और बड़ा गुनाह क्या? अभी मैं बताता हूं आपका। वो ये गुनाह सुलेमान तैमी 27 साल से तौबा कर रहे हैं अपने गुनाह की, और 27 साल के बाद जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आया तो रो रहे हैं। पूछा क्यों रो रहे हो? कहा 27 साल पहले गुनाह याद आ गया, उसी को याद करता हूं तो रोता हूं, पता नहीं अल्लाह ने मुझे माफ किया होगा या नहीं किया। कहा गुनाह क्या है? कहा बहुत बड़ा गुनाह है। बताओ तो। मत पूछो, अरे बताओ तो गुनाह क्या है, क्या हुआ? का 27 साल पहले मैंने एक बिदअती से सलाम कर लिया था। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम में कोई बिदअती को सलाम न करे। मन आवा मुहदिसन फअलैहि लानतुल्लाह, जिसने किसी बिदअती को अपने घर में ठहराया उस पर अल्लाह की लानत हो। जिसने बिदअती को अपने घर में पनाह दी अल्लाह की उस पर लानत हो। मैंने बिदअती से सलाम कर लिया था, पता नहीं अल्लाह ने हमारा गुनाह माफ किया हो। तुम तो अपनी लड़कियां और अपनी बेटियां बिदअतियों में दे रहे हो, तुम तो अपनी बेटियों का निकाह बिदअतियों के साथ कर रहे हो, कब्रों की मिट्टी चाटने वाले और शिर्क करने वालों के साथ कर रहे हो। तुम्हारा ये गुनाह अल्लाह माफ करेगा या नहीं करेगा? आ गया मौलवी फसाद कराने। नहीं, तुम अपनी बेटियों का निकाह दूसरी जगह कर रहे हो, फसाद तुमने बर्पा की है। तुम अपने आप को अहले हदीस का टाइटल लगाना छोड़ो, तुम अहले हदीस कहलाने के लायक नहीं हो। अहले हदीस का टाइटल इतनी आसानी से हर किसी को नहीं लगाने देंगे हम। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, जो चाहे लगा दे अपने साथ। कौन? अहले हदीस, अहले हदीस, अहले हदीस। अहले हदीस वो होता है कि इमाम शाफई ने फरमाया था कि जब मैं किसी अहले हदीस को देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी सहाबी को देख रहा हूं। यह अहले हदीस का अमल था कि इमाम शाफई फरमाते हैं कि जब मैं किसी अहले हदीस को देखता हूं, पढ़िए किताब उलूम इमाम शाफई की। इमाम शाफई ने कहा जब मैं किसी अहले हदीस को देखता हूं तो लगता है किसी सहाबी को देखता हूं। अहले हदीस का अमल सहाबी के अमल से मिलता जुलता था। गलती आप करो, सजा मौलवी जर्जीस ठोकते। हक बात डंके की चोट पर कही जाए।